Good morning, everyone. Myself Pankaj Kumar. Today I'm going to record my first video tutorial regarding Python programming language. और आज से हम लोग Python का जितने भी कंटेंट है वो प्रैक्टिकल के तौर पे हम लोग देखते हुए चलेंगे. So this is my first tutorial regarding Python programming language. और भी अदर लैंग्वेजेस में भी हम वीडियो तैयार करने के लिए प्लान में है. सी लैंग्वेज, C++, डेटा स्ट्रक्चर, जावा और SQL. लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग के साथ. तो हम लोग आते हैं, सबसे पहले वर्ड में आते हैं और उसमें हम कुछ कंटेंट को लिखते हुए चलेंगे रफ के लिए. पाइथन जो है उसको डेवलप करने का सबसे पहला प्रोसेस था. देखिएगा, पाइथन प्रोग्रामिंग was developed by Guido van Rossum in 1990s. मतलब 1990 के दशक में इस पाइथन प्रोग्रामिंग का इन्वेंशन किया गया था. किसके द्वारा इसको इन्वेंशन किया गया था? गाइडो वैन रज़म के द्वारा. ठीक है, यहाँ पे उसका राइटर का या इन्वेंटर का नाम दिया हुआ है गाइडो वैन रज़म. देखिए 1990 में ये, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथन क्या है? इट इज़ अ वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इसको हम बोल सकते हैं वेरी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. दूसरा इसको हम बोलेंगे इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, बेसिकली जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो सबका अपना अपना एक डिफिनीशन है. तो पाइथन जो है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग का मतलब हो गया कि यूज़र उसको समझने पाए. मतलब वो ह्यूमन फॉर्म में रीडेबल होता है, ह्यूमन फॉर्म में वो राइटेबल होता है. ठीक है. एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब हो गया, मतलब इसका जो भी प्रोग्राम हम करते हैं पाइथन का, वेरिएबल डिक्लेरेशन से लेकर के प्रोजेक्ट जो भी बनाते हैं, मतलब माइन्यूट वेरिएबल को भी पाइथन में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट. मतलब आप समझ लीजिए सीधे कि वेरिएबल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट हम पाइथन प्रोग्रामिंग में बोलते हैं. वेरिएबल इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट. तो वेरिएबल क्या होता है? कोई भी वैल्यू यूज़र क्या करता है, उसको असाइन करके देता है. ऑब्जेक्ट का भी मतलब वही हो गया. लेकिन यदि आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़े होंगे, C++ और जावा, तो C++ में ऑब्जेक्ट एक अलग पार्ट होता है, वेरिएबल एक अलग है. हालांकि दोनों का काम सेम होता है, लेकिन दोनों का डेफिनेशन अलग अलग दिया गया है. मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये ऑब्जेक्ट आता है. और ऑब्जेक्ट मतलब ये कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, है ना, सम मेमोरी को ऑक्युपाई करेगा. ऑक्युपाई सम मेमोरी ऑक्युपाई, या हम लोग इसको बोल सकते हैं टू क्रिएट स्पेस फॉर वैल्यू असाइनमेंट. इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट द स्पेस फॉर वैल्यू असाइनमेंट. मतलब एक लेमैन के टर्म में बोलिए कि आप एक वैल्यू को असाइन और स्टोर करने के लिए हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया इंस्टेंस ऑफ ए क्लास.
लेकिन अभी यहाँ पे क्लास नहीं है। पाइथन में स्टार्टिंग में कोई क्लास का ज़रूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल सिंपल प्रोग्राम के जरिए स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, उस सिंपल प्रोग्राम का वेरिएबल को ऑब्जेक्ट ही रेक्टिफाई करता है। लेकिन दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में आप ऑब्जेक्ट तभी बना सकते हैं जब आप क्लास को डिफाइन किए हों, क्रिएट किए हों। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और तीसरा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था, इट इज बेस्ड ऑन, है ना, इट इज बेस्ड ऑन ABC लैंग्वेज प्लस मोडुला 3। मतलब पाइथन का जो कॉम्बिनेशन बना है वो ABC लैंग्वेज और मोडुला 3 का कॉम्बिनेशन करते हुए ये लैंग्वेज को तैयार किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखे हैं पाइथन क्या है, गाइडो वैन रीजन के द्वारा बनाया गया है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और तीसरा जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और उसके अलावा भी इसमें हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो वैल्यू को असाइन करता है किस टर्म में, ऑब्जेक्ट के टर्म में। अभी देखिए ये दो लैंग्वेज का कंपोजिशन से बना हुआ लैंग्वेज है पाइथन प्रोग्रामिंग। किस किस लैंग्वेज से है वो हम यहाँ देखते हैं। एक है ABC लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ हम इसको ब्लैक से हम इसको रेक्टिफाई कर देते हैं। और एक है मोडुला 3 लैंग्वेज। देखिए तो ABC जो है वो कैसा लैंग्वेज था, ABC के बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ पे हम थोड़ा लिख देते हैं ABC के बारे में अगर हम करें तो इट इज़ एन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये भी ABC भी जो है वो नेदरलैंड में ही डेवलप किया गया है और पाइथन प्रोग्रामिंग को भी नेदरलैंड में ही डेवलप किया गया है। ठीक है, और ABC जो था वो लैंग्वेज था, इट इज़ इंटरैक्टिव। ये था इंटरैक्टिव, इसको हम लोग सबसे पहले बोलेंगे जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसके बाद दूसरा डेफिनेशन में हम बोलेंगे इंटरैक्टिव स्ट्रक्चर्ड। उसके बाद ये भी एक हाई लेवल था, हाई लेवल। उसके बाद आप बोलिए उसमें, और ये ABC का इस्तेमाल हम लोग करते थे बेसिक और पास्कल के जगह पे, हम लोग ABC प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, इसका अपना एक इन्फ्लुएंस था। और ये ABC लैंग्वेज देखिए इतने सारे फीचर्स था इसके पास, है ना। जनरल पर्पस मतलब कोई भी यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। और इंटरैक्टिव था मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं था समझने में। स्ट्रक्चर्ड मतलब एक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसका टॉप टू बॉटम अप्रोच, है ना। मतलब हम लोग स्टार्टिंग में लिखते हैं, फिर नीचे आते हैं, टॉप टू बॉटम अप्रोच, फिर उसको हम लोग हाई लेवल मतलब यूज़र उसको समझे अपने भाषा में। तो ABC लैंग्वेज हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डिज़ाइन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द मिड ऑफ 1990s। मतलब ABC लैंग्वेज में इतने सारे फीचर्स थे, ये सब फीचर्स को क्या कर दिया है, ये सब फीचर्स को इस्तेमाल करते हुए वो लोग सोचे कि हम लोग क्यों ना एक नया लैंग्वेज बनाएं जो यूज़र फ्रेंडली हो, जो आसान हो। और इस प्रकार से वो लोग क्या किया, पाइथन को डेवलप किए हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ABC प्लस मोडुला 3 लैंग्वेज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक और टर्म पे है, वो है मोडुला 3। मोडुला 3
देखिए तो इसका क्या है, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये अपग्रेडेड वर्जन ऑफ मोडुला 2 एंड 2+। इसको हम बोलेंगे ये अपग्रेडेड वर्जन, मतलब हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, है ना, काफ़ी उसका अपडेटेड वर्जन हम लोग देखते रहते हैं, हमेशा 6 महीना पे हमको अपडेशन चाहिए। उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग का भी पाइथन में भी आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको अपडेट वर्जन मिलेगा। मतलब अभी आप जाएंगे python.org पे, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मोडुला जो था, मोडुला 3 जो है वो अपग्रेड वर्जन ऑफ मोडुला ही बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका हम लोग इस्तेमाल देखते हैं मोडुला 3 का क्या क्या फीचर्स था। सबसे पहले था इम्परेटिव, दूसरा है स्ट्रक्चर्ड, फिर तीसरा जो है प्रोसीड्यूरल, चौथा है मॉड्यूलर। मॉड्यूलर मतलब होता है कोई भी प्रोग्राम को पार्ट बाय पार्ट तोड़ करके बनाना। लास्ट वन इज कंकरेंट। ये इतने सारे फीचर्स थे इस मोडुला 3 में। ठीक है, सो मोडुला's 3 main features are simplicity and safety while preserving the power of a system's programming language. It is aimed to continue the Pascal tradition of type safety. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमारे पास फीचर्स ऐड हो गया मोडुला में। वो जो था वो जेनेरिक प्रोग्रामिंग था, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। दूसरा था मल्टी थ्रेडिंग। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। उसके बाद हम देखते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया। फिर हम देखते हैं गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन प्लस लास्ट में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये इतने सारे पार्ट। अब देखिए ये मतलब देखिए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। यहाँ भी हम देखते हैं जेनेरिक प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, स्ट्रक्चर्ड, प्रोसीड्यूरल, मॉड्यूलर। मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके क्या बनाया गया, एक पाइथन प्रोग्रामिंग को बनाया गया था। इसलिए पाइथन जो है बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और इसका कोड बहुत इजी है, बहुत आसान से हम लोग आसान भाषा में इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया हमारा पाइथन का कंटेंट। अब हम लोग आते हैं बेसिक पार्ट में आते हैं। पाइथन के पास क्या क्या बेनिफिट है देखिए तो बेनिफिट्स ऑफ पाइथन, क्या क्या बेनिफिट होना चाहिए इसका। सबसे पहले है सिंपल सिंटेक्स है इसका। इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है, सब लोग उसको समझ सकता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। उसके बाद हैज ए लार्ज pre-installed standard library of modules, है ना। मतलब इसके पास एक प्री डिफाइंड बहुत ह्यूज नंबर ऑफ लाइब्रेरी है जो इनबिल्ट फंक्शंस को शो करने के लिए। और दूसरा हम बोलते हैं इसको सिंपल सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है,
और देखिए तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, सिंपल सिंटेक्स मतलब आराम से कोई भी यूज़र उसको समझ जाए, इसको इसीलिए बोलते हैं सिंपल सिंटेक्स के टर्म में हम लोग बोला जाता है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसका मतलब क्या हुआ कि दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज for which most of its implementations execute instructions directly and freely without previously compiling a program into machine language instruction। मतलब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज हो गया, मतलब कोई भी कोड हम लिखेंगे उसको कंपाइल नहीं करके वो डायरेक्टली क्या करेगा, एग्जीक्यूट करके हमें उसका रिजल्टेंट वैल्यू को शो करेगा। इंटरप्रेटेड का मतलब भी होता है टू ट्रांसलेट, है ना, टू कन्वर्ट द लैंग्वेज इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। और दूसरा है, तीसरा है, इट हैज अ लार्ज प्री इंस्टॉल्ड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी ऑफ मॉड्यूल्स। और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का दूसरा डेफिनेशन बोल सकते हैं, इट एग्जीक्यूट द प्रोग्राम डायरेक्टली ट्रांसलेटिंग ईच स्टेटमेंट इनटू अ सीक्वेंस ऑफ वन और मोर सब रूटीन्स, ठीक है। और उसके अलावा हम देखते हैं, अभी हम देख सकते हैं कि बेनिफिट, बहुत सारे बेनिफिट है इसका, लेकिन हम लोग मेन बेनिफिट्स जो सिंपल हो, इजी हो और हमारे लिए रिलायबल हो, हम जल्दी उसको कैच करें, वही सब पॉइंट हम लिखते हैं। और ये इजी है, फ्री टू डाउनलोड, क्या आप उसको आराम से जाइए www.python.org पर जाइए और आप यहाँ पे इसको आराम से आप डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। देखिए आप आराम से डाउनलोड करके उसको पढ़ भी सकते हैं। आपको नया नया वर्जन मिलेगा इस python.org पे जाने से। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको नया नया मतलब मिलते रहेगा अपडेटेड वर्जन। उसके बाद इसका बहुत बड़ा यूज है ना, लार्ज यूसेज एंड एप्लीकेशन। किस फील्ड में? इन डेवलपमेंट ऑफ गेम्स, वेब एंड डेटाबेस एप्लीकेशंस। उसके बाद एक और है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें भी इसका बहुत इस्तेमाल होने वाला है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग, GUI प्रोग्रामिंग के अंडर में, ठीक है। तो ये इसका इतना हम समझिए कि इंट्रोडक्शन पार्ट था पाइथन का, ये जानना ज़रूरी था हम लोगों के लिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे और हम देख पाएंगे कि पाइथन जो है वो कैसे कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में डाउट हमसे पूछ सकते हैं और आप उसमें क्वेरी कर सकते हैं। अभी वर्किंग ऑफ पाइथन इन 2 मोड्स, देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब C++ ये सब का एक ही एडिटर है, आप उसमें ही काम कर सकते हैं। लेकिन पाइथन के पास 2 ऑप्शन है हमको काम करने का। एक जो है उसको हम लोग बोलेंगे इंटरैक्टिव मोड, ठीक है। और दूसरा जो है वो है स्क्रिप्ट मोड। देखिए तो इंटरैक्टिव मोड क्या होता है, इंटरैक्टिव मोड क्या काम करेगा, ये इट डज नॉट सेव द कमांड्स, entered by user in the form of program,
इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्राम। मतलब जो है वो कभी भी कमांड को सेव नहीं करेगा। आप जितना बार उसको कमांड देंगे वो आप उस कमांड पे उसी समय आप रन टाइम ही कुछ काम कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको सेव नहीं करिएगा, उसमें कोई एडिट नहीं कर सकते हैं आप। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। और इसका सिम्बलाइज जो सिंबल होता है इंटरेक्टिव मोड का, देखिए इसी फॉर्मेट में हमको कुछ लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि प्रिंट करना है, प्रिंट नाम प्रिंट करना है, तो हम कर दिए कि पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इस मोड में हम लोग काम करते हैं। किसके लिए? ये हो गया इंटरैक्टिव मोड के लिए। हम आगे देखते चलेंगे, जस्ट 2 मिनट के बाद हम देखेंगे इस मोड के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटरैक्टिव मोड। इसमें आप प्रोग्राम को सेव नहीं कर सकते हैं। स्क्रिप्ट मोड क्या होता है? दिस मोड allows us to write programs that we can save for future editing and एग्जीक्यूशन। देखिए मतलब ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ज़्यादा अच्छा हो गया स्क्रिप्ट मोड। क्यों स्क्रिप्ट मोड क्यों अच्छा है? उसके पीछे एक रीज़न है कि हम लोग जो कितना ही बड़ा प्रोग्राम लिखेंगे उसको हम सेव कर सकते हैं ना। देखिए सेव कर सकते हैं और उसी एक ही फाइल में हम लोग मल्टीपल प्रोग्राम को लिख सकते हैं। मतलब फाइल मेरे पास वही नाम रहेगा, प्रोग्राम को हम लोग चेंज कर देंगे, कंटेंट को चेंज कर देंगे। लेकिन इंटरैक्टिव मोड क्या करता है ना, इसमें मेरे पास सेव ऑप्शन है फ्यूचर एडिशन के लिए। इंटरैक्टिव मोड जो है वो क्या करेगा कि हम प्रोग्राम लिखते चलेंगे, उसको सेव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसको सेव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑप्शन नहीं देता है वो। लेकिन स्क्रिप्ट मोड में मेरे पास सब चीज़ है सेव करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग अब देखिए पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, पाइथन आप जाइए www.python.org इस वेबसाइट पे जाइएगा और यहाँ पे पाइथन का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होगा उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। जो फ़िलहाल मई चल रहा है तो मई में भी उसका अपडेटेड वर्जन आ गया होगा, या जनवरी फरवरी पाइथन 3 के साथ होगा। 32 बिट 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम सबके लिए मिल जाएगा। आप वहाँ पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं प्रोग्राम का। ठीक है, वैसे हम लोग पूरा प्रोग्राम देखते हुए चलेंगे अच्छे से, क्लैरिटी के साथ, और एकदम प्रैक्टिकल तौर से हम लोग हर चीज़ को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, तो ये रहा हमारे पास नॉर्मल एक पाइथन का प्रोग्रामिंग रहा है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिमाइंडर के रूप में रखा जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रोग्रामिंग पार्ट में आते हैं। देखिए ये आइडियली पाइथन, मतलब अगर आप जाएं यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाएं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद पाइथन 3.6। ठीक है, आप इसमें क्लिक करिए। यहाँ पे मेरा जो है 32 बिट है पाइथन। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पाइथन 3.6 दिया हुआ है, 3.6 मॉड्यूल। और देखिए ये हमारे पास जो है आइडियली यहाँ है, इसका शॉर्टकट हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। आप इसको ओपन कर सकते हैं, या तो डबल क्लिक करिए या फिर आप सिंगल क्लिक करके ओपन करिए। ठीक है, देखिए आ गया ये मोड। मतलब इसको हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा, इसको हम लोग बोलते थे IDLE, इसको बोलते थे इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड, इसमें हम लोग कोई भी मतलब कोड को यूज़र सेव नहीं कर सकता है। सेव करके इसको रखने का ऑप्शन मेरे पास नहीं देता है।
ठीक है। लेकिन फाइल पे जाइए, आप फाइल पे जाइए, यहाँ पे न्यू फाइल में जाइए आप। अब इसमें जो भी कोड हम लिखेंगे, उसको हमको सेव करने का अवसर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। फाइल में जा कर के सेव एज ऑप्शन है, उसके जरिए वो भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलेंगे स्क्रिप्ट मोड, है ना, स्क्रिप्ट मोड। तो आप इसमें बहुत क्लैरिटी के साथ देखिए कितना ऑप्शन दिया हुआ है ना। मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है प्रोग्राम करने का। एक मेरे पास है इंटरैक्टिव मोड है, यूज़र आराम से कर सकता है। दूसरा में है स्क्रिप्ट मोड, यूज़र जितना ही बड़ा कोड जो है लिख सकता है, उसको रन कर सकता है, एडिट कर सकता है। ठीक है, तो ये जो है मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है आज, और हम लोग इसके बाद हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे हर चीज़ के बारे में, पाइथन का प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि पाइथन में हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं। देखिए, तो इंटरैक्टिव मोड में कुछ अपना नॉर्म्स दिया हुआ है। ठीक है, पाइथन का कुछ नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसको हम एक बार बता देते हैं आपको। हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसमें ये सबके लिए है, 12th वालों के लिए ये नहीं बोल सकते हैं। इसमें जितने स्टूडेंट्स चाहे उसको पढ़ सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। देखिए, पाइथन जो है फंडामेंटल पार्ट में हम आते हैं अगर, तो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि ये सब फीचर्स को थोड़ा हम चेंज करके बताएं आप लोग को। देखिए, अभी हम आते हैं, थोड़ा फंट हम बड़ा कर दिए हैं ताकि क्लैरिटी के साथ दिख सके, समझ सके इसको। इसमें एक दो तीन चीज़ हम बताना चाहते हैं। कैरेक्टर सेट का बहुत इम्पोर्टेंट है, वो भी हम आकर के आगे चलेंगे। कैरेक्टर मतलब जो भी कैरेक्टर हम तैयार करते हैं, लिखते हैं, कैरेक्टर सेट देखिए, लेटर्स हो गया, डिजिट्स हो गया, और स्पेशल सिंबल्स हो गया, ये सब को हम कैरेक्टर सेट बोलते हैं। मतलब जितने भी कीवर्ड में जितने की है वो सब कैरेक्टर सेट के टर्म में हम उसको डिनोट कर सकते हैं। मतलब कंट्रोल शिफ्ट कैप्स लॉक ये सब को हटा करके, है ना। जो स्पेशल कीज़ है जिसको हम लोग हेल्पिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऑल्ट हो गया, विंडोज़ बटन हो गया, शिफ्ट हो गया, ये सबको एंटर हो गया, बैक स्पेस हो गया, डिलीट हो गया, ये सब छोड़ करके मतलब केवल कैरेक्टर के लिए A to Z हो गया, स्मॉल a to Z हो गया। ठीक है, उसके बाद 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक हो गया, ये सब हम लोग पाइथन का कैरेक्टर सेट में आता है। और टोकन्स किसको बोलते हैं? टोकन्स हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट इन ए प्रोग्राम। ये भी हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। देखिए, कीवर्ड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है हर एक प्रोग्रामिंग में, लेकिन हम उससे पहले आइडेंटिफायर्स में आते हैं। आइडेंटिफायर्स में आकर के हम आपको कोई चीज़ बता करके चलेंगे। कंट्रोल C करते हैं, कॉपी। अब हम लोग इसको आते हैं, इसी में हम लोग खोल करके देख लेते हैं। पाइथन को खोले, न्यू फाइल में गए, अब इसमें हम लोग कॉपी करके देखिए। अब हम लोग इसमें देखते हुए चलते हैं। रूल्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स। आइडेंटिफायर्स के ऊपर हम लोग आते हैं। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्रोग्राम लाइक वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स, फंक्शंस, मॉड्यूल्स एक्सेट्रा। और रूल्स क्या है? देखिएगा, रूल्स जो है सबसे पहला, इट कंसिस्ट ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड इज अनलिमिटेड इन लेंथ। मतलब ये आइडेंटिफायर्स जो हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट या वेरिएबल, जिसमें हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे और वर्क करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। पहला लेटर हमारा होना चाहिए
वेरिएबल का लेटर होना चाहिए, फर्स्ट लेटर मस्ट बी लेटर। मतलब लेटर का मतलब क्या हुआ, देखिए तो लेटर का मतलब हो गया, होना चाहिए या तो ए से लेकर के जेड तक कैपिटल में, या फिर स्मॉल ए से लेकर के जेड तक, ठीक है, या अंडर स्कोर से स्टार्ट होना चाहिए। देखिए इसको बोलते हैं अंडर स्कोर। ये पहला नॉर्म्स है जो पाइथन फॉलो करता है, ठीक है। यदि आप इसमें डिजिट मीन्स लेटर, पहला फर्स्ट लेटर मस्ट बी, ये फर्स्ट लेटर ये मैंडेटरी पार्ट है ना, दिस इज मैंडेटरी, मैंडेटरी है ये, आप इसको डिक्लेयर करना ही है। और इसमें एक चीज़ और हम आपको बताते हैं, नो डिजिट मतलब 0 से लेकर के 9 तक शुड बी इनिशलाइज फर्स्ट। आप डिजिट्स को इनिशलाइज कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, आप डिजिट को इनिशलाइज कर सकते हैं लेकिन आप पहला लेटर का डिक्लेरेशन के बाद कर सकते हैं। पहला लेटर मतलब ए टू जेड हो, या स्मॉल ए टू जेड हो, या अंडरस्कोर हो, वही लिखे हुए हैं। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर डिफरेंट। इट कैन हैव डिजिट्स बट कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट्स, देखिए है ना। नो डिजिट्स शुड बी इनिशलाइज फर्स्ट और स्टार्ट फर्स्ट। और कीवर्ड नहीं होना चाहिए कोई भी वेरिएबल, वो हम लोग आगे देखते हुए चलेंगे। और ये सब एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नोट भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। अब हम लोग आते हैं प्रोग्राम पे आते हैं, क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग का पार्ट है, इसलिए हम लोग प्रोग्राम पे आते हुए चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अब देखिए इंटरैक्टिव मोड में हम चाहते हैं कि कुछ प्रिंट हो जाए। देखिए तो सबसे पहले देते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब इसको आप एंटर कीजिएगा, देखिए सिंटेक्स एरर आ गया, इनवैलिड सिंटेक्स आ गया, मतलब आप कुछ भी लिख नहीं सकते हैं। इंटरैक्टिव है इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरैक्टिव है इसका मतलब ये है कि हम उसका अपना प्रोटोकॉल्स के जरिए काम करें। अब देखिए हमको प्रिंट करना है, डबल कोट में आ गए पाइथन प्रोग्रामिंग। मतलब अगर हमको कोई भी लैंग्वेज मतलब पाइथन में हमको कुछ प्रिंट करना है, कोई मैसेज मस्ट बी इन डबल कोट्स, डबल कोट में देना है। किस मोड में, आइडियली मोड में। देखिए तो डबल कोट में। अब आप प्रेस एंटर की को दबाइएगा, देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग आउटपुट आ गया, इसका आ गया ना आउटपुट। अगर हम सिंगल कोट में देते हैं कोई मैसेज, कुछ भी मैसेज देते हैं, पाइथन क्लासेस, ठीक है, देखिए इसमें भी आ गया। मतलब पाइथन में मैसेज को प्रिंट करने के लिए या तो सिंगल कोट या डबल कोट दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना प्रिंट लगाए हुए भी प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं कि प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, देखिए प्रिंट नाम का एक प्री डिफाइंड, देखिए प्रिंट जब आप टाइप किए हैं तो यहाँ पे आ गया वैल्यू कॉमा, यहाँ पे आप वैल्यू देते रहिए, सेप इक्वल्स टू, ये भी मेरे पास एक, और एंड नया लाइन के लिए है, ठीक है, फाइल इक्वल्स टू sys डॉट std आउट, स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहा है ये, ठीक है। तो ये इतने सारे इनबिल्ट फीचर दिए हुए हैं। मतलब अब आते हैं हम लोग, इसमें हम लोग टाइप करते हैं प्रिंट में, हम लोग मानिए कि कोई वैल्यू को प्रिंट करना है, तो प्रिंट भी क्या है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है अपने आप में। मतलब क्या है, प्रिंट जो है वो अगर देखा जाए प्रिंट स्मॉल में तो अपने आप एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्री डिफाइंड फंक्शन टू डिस्प्ले द आउटपुट, ठीक है। प्रिंट का मतलब होता है कि प्रिंट करना, लेकिन यहाँ पे कहाँ प्रिंट करेगा, ये हमारा आउटपुट शो करेगा, ठीक है। देखिए आउटपुट शो किया ना, पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रिंट किया हम लोग, तो ये आउटपुट कहाँ शो किया, उसके नीचे जस्ट आया। मतलब इसी को ना बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड।
इसको बोलते हैं इंटरप्रेटेड, है ना। हम लोग देखे थे फीचर, उसी फीचर में था ये। तो अब हम लोग इसमें आते हैं, प्रिंट मेथड में आते हैं, और अब यहाँ से प्रिंट से हम लोग चाहते हैं कि वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लासेस। देखिए प्रिंट का भी अपना एक कुछ सिंटेक्स होता है ना। सिंटेक्स क्या है कि आप प्रिंट में अगर कुछ भी आप मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब आप कोई मैसेज प्रिंट करना चाहते हैं, मैसेज, तो उसके लिए क्या करना है, आपको यहाँ पे टाइप हियर द मैसेज, TYP, टाइप हियर मैसेज, और आपको यहाँ पे डबल कोट से एंड करना होगा, और फिर स्टार्टिंग भी आपको करना होगा डबल कोट के साथ, तब जाकर के आपको हूबहू वही मैसेज प्रिंट हो जाएगा। आपको उसमें कोई एक्स्ट्रा काम करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई वर्क कैलकुलेट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका अपना एक सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है प्रिंट का, फंक्शन का। देखते हैं यहाँ पे, देखिए प्रिंट, ये ब्रैकेट ऑलरेडी देना है हमको, क्योंकि कोई भी फंक्शन को रेक्टिफाई करने के लिए उस फंक्शन का नाम के साथ ब्रैकेट देना मैंडेटरी होता है। और इसमें डबल कोट दिए हैं, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास, बंद हो गया। अब इसको आप एंटर करिए, देखिए प्रिंट हो गया। इसमें कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं हुआ, जो यूज़र दिया था मैसेज में वही यहाँ पे डिस्प्ले हुआ आउटपुट के रूप में, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस क्लास, ठीक है। अब हम चाहते हैं प्रिंट के जरिए आप चाहिए कि चलिए नॉर्मली हम चाहते हैं किसी नंबर का सम करें, तो 10 + 20, देखिए आप इसको लिखिए, आउटपुट आ गया। यदि हमको डिफरेंस निकालना है 20 - 10, देखिए आउटपुट आ गया। हमको प्रोडक्ट निकालना है 10 × 10, देखिए आ गया। हमको चाहते हैं कि डिवीज़न हम डिवाइड करें 20 / 5, देखिए तो 4.0 आ गया। हमको रिमाइंडर चाहिए 20 mod 5, देखिए आ गया। तो ये कैलकुलेशन को भी इंटरैक्टिव मोड कितना आसान कर दिया। अब इसी को यदि हम शेल में करें तो हमको थोड़ा सा समय लगेगा, उसमें हमको इनिशलाइज करना पड़ेगा वैल्यू, या प्रिंट तो एटलीस्ट ज़रूर हमको डालना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखिए प्रिंट जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं 10 + 20, अगर हम इसमें मैसेज डबल कोट डाल दिए, ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, 10 + 20 मैसेज आएगा। देखिए 10 + 20, ये कैलकुलेशन नहीं किया है, ठीक है। डबल कोट जहाँ डाल दिए हम लोग, डबल कोट, वो मैसेज जो भी दिया हुआ है कंटेंट, वही कंटेंट को कॉपी करके यूज़र को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि प्रिंट में हम डबल कोट नहीं दे, 10 + 20 डालें, आप देखिए रिजल्टेंट आउटपुट आ गया, है ना। तो इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। प्रिंट में हम लोग डाल दिए हैं 20 - 10, देखिए आ गया। यदि हम चाहते हैं 10 + 20, यहाँ हम दिए हैं डबल कोट में, देखिए फिर भी हमारे पास क्या हुआ, मैसेज आया। मतलब हमको वैल्यू कैलकुलेशन करना है प्रिंट के अंदर, हमको क्या करना होगा, डबल कोट को हटाना होगा। जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है उसको आप दीजिए, तो हमको यहाँ पे क्लैरिटी के साथ उसका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम करके अभी आज का क्लास हम लोग यहाँ पे एंड करेंगे। तो आप सबसे पहले हम लोग आते हैं, शेल में आते हैं, फाइल में जाइएगा, न्यू फाइल में आइएगा। उसके बाद यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक छोटा सा कोई प्रोग्राम करें, जो हम लोग किए हैं वही। तो बेसिक पाइथन प्रोग्राम हम लोग देते हैं टॉपिक का नाम, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए तो प्रिंट में देते हैं, प्रिंट क्या कराए थे हम लोग, सबसे पहले लिखे थे प्रिंट में
वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास। देखिए पहला कोड हो गया। फिर आते हैं, फिर प्रिंट में आते हैं। प्रिंट यहाँ पे देते हैं इट इज वेरी इजी लैंग्वेज। इसको हम लोग डबल कोट में बंद करिएगा, ठीक है। फिर आते हैं प्रिंट में। उसके बाद हम लोग एक दो टर्म उसमें लिख देते हैं जो जो हम लोग देखे हैं आज पाइथन के बारे में। इट इज प्योरली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। डबल कोट में बंद कर दीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं प्रिंट, और देखिए यहाँ पे हम लोग सम ऑफ 10 प्लस 20 इज कॉमा 10 प्लस 20, ठीक है। फिर प्रिंट में आते हैं, फिर देते हैं डिफरेंस ऑफ 20 माइनस 10 इज 20 माइनस 10, ठीक है। फिर आते हैं प्रिंट में। देखिए वैल्यू को प्रिंट करना है, मतलब हमको डबल मैसेज यहाँ पे बंद किया है ना, डबल कोट से यहाँ पे डबल कोट चला, उसके बाद कॉमा दिए, वैल्यू के लिए दिए हैं 10 प्लस 20, मतलब ये मैसेज आएगा, ये कैलकुलेशन करके देगा, ये कैलकुलेशन करके देगा, ठीक है। मतलब ये इतना कोड है। इसको हम लोग सेव करते हैं। देखिए तो आप सेव करने के लिए ऑल्ट प्लस एफ, मतलब सेव करने के लिए देखिए यहाँ पे सेव एज दिया हुआ है, ठीक है। सेव एज में जाइए या ऑल्ट प्लस एफ में जाने से ये फाइल मेनू खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल्ट प्लस एफ अगर आप प्रेस करते हैं, है ना, फाइल मेनू विल ओपन। आप इसमें फाइल मेनू में जाकर के सेव करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हम लोग हटा देते हैं। इसको हम लोग देखिए फाइल में गए, अब हम लोग सेव एज में जाते हैं, जहाँ पे सेव करना है हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। और ये हमारा बेसिक प्रोग्राम था, तो इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट डॉट, चूँकि एक्सटेंशन इसका होता है py, ठीक है। क्या एक्सटेंशन होता है? .py। इसको सेव कैसे करेंगे? हाउ टू सेव, है ना। हम लोग जाएंगे गो टू फाइल, go to file menu, then press save as, ठीक है। आप यहाँ फाइल में जाइए, यहाँ पे सेव एज में जाइए, ऑप्शन आएगा सेव एज का, उसके पास जाइए आप, और वहाँ से आप सेव एज में जाकर के क्या कर सकते हैं, आप उसको सेव कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम इसको किए हैं फर्स्ट, और डॉट जो है वो देना है, एक्सटेंशन है, और इसका नाम पाइथन है चूँकि py में, ठीक है। C++ के लिए हम लोग .cpp का रखते थे, जो C++ के लिए हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट .cpp करते थे। उसी प्रकार से पाइथन के लिए फाइल नेम, दिस इज फाइल नेम एंड दिस इज एक्सटेंशन .py, ठीक है। अब इसको हम लोग सेव हो गया, हमको कंट्रोल एस कर दिए। अब हमको रन करना है। देखिए यहाँ पे फाइल के बाद एडिट है, फॉर्मेट, रन में जाइए, रन मॉड्यूल F5, है ना। आप यहाँ भी प्रेस कर सकते हैं या आप कीबोर्ड का F5 को भी प्रेस कर सकते हैं। तो रन में जाइए, आप F5 को प्रेस करिए, देखिए ये आउटपुट आ गया, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास आ गया। इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, it is purely based on object oriented programming, and sum of 10 plus 20 is 30, difference of 20 minus
ये चूँकि मैसेज देखिए, ये मैसेज में दे दिए थे, तो मैसेज में आप कुछ भी देंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। 20 - 10 कर देते हैं। अब हम लोग इसको रन करा देते हैं। देखिए अभी देखिए मैसेज का पार्ट आ गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट करके आपको बता करके आज का क्लास, फर्स्ट क्लास यहीं पे एंड करते हैं। देखिए देखिए तो सबसे पहले क्या था, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास, है ना। देखिए वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग क्लास मैसेज में था, मैसेज में आ गया। दूसरा में भी था, डबल कोट में मैसेज था, इट इज़ वेरी इजी लैंग्वेज, मैसेज में आ गया। थर्ड में भी मैसेज में था। फोर्थ में मैसेज कहाँ पे था, सम ऑफ 10 + 20 इज, डबल कोट यहाँ बंद किए, डबल कोट यहाँ बंद किए। लेकिन वैल्यू का कैलकुलेशन हमको चाहिए था, उसके लिए हम एक कॉमा दे दिए, सेपरेशन। अब यहाँ पे जो चाहिए उसको हम लोग उस फॉर्म में डाल दिए, 10 + 20। तो यहाँ पे 10 + 20 क्या हो गया, 30 आ गया वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस ऑफ 20 - 10, मतलब यहाँ आप मैसेज में कुछ भी दीजिए, 20 - 200, 2000 जो भी दीजिए, कैलकुलेशन आप जो दे रहे हैं उसका वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। जैसे यहाँ पे 20 - 190 दिए हैं तो भी क्या हुआ, 10 आया। तो 10 क्यों आया, बिकॉज 20 - 10 क्या है, 10 है। लेकिन अगर देखिए यहाँ पे हम रेक्टिफाई कर दिए हैं, डिफरेंस ऑफ 20 - 10 यूज़र को समझने के लिए, और ये क्या हो गया, वैल्यू हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हमारा ये फर्स्ट क्लास था, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में जो भी क्वेरी होगा आप लिखिए, डालिए, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए नया वीडियो बना करके आपको हम शेयर करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। और आप इसको देखिए, इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो इतना ही था हमारा फर्स्ट क्लास, बेसिक क्लास था पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में चलेंगे, तो हम लोग देख सकते हैं आगे के बारे में। थैंक यू।